जय हिंद, जय भारत। आज एक बहुत ही रोचक सा तथ्य जो हर समाज में आज हर व्यक्ति को विचलित करता है, और जो समय है, सारा ध्यान जो होता है आदमी का, जैसे वो कमाना प्रारंभ करता है और जैसे शादी करता है उसके बाद सिर्फ संतान के प्रति होता है उसका पूरा ध्यान। वो दादा पिता बुआ काका जो भी हो, जितने भी लोग होते हैं, सबका एक ही फोकस होता है उस बच्चे के ऊपर या बालिका के ऊपर, दोनों के ऊपर होता है। तो उनको हम हमारे घर में गुणवान कैसे बनाएं और गुणवान वो कैसे हों हमारे घर के अंदर, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है हर किसी के जीवन का। तो इस पर एक छोटा सा उपाय और एक निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा। तो इस निवेदन को आप स्वीकारें और अपने जीवन के अंदर अच्छी संस्कृति प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि हम संभावना, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा हिंदू धर्म जो है, संभावना का विषय है और हर चीज संभावनाओं के ऊपर टिकी हुई है। आशा ही निराशा बदलती है और निराशा ही आशा में बदलती है। ये होते कभी देर नहीं लगती, क्योंकि राई को पर्वत होते, पर्वत को राई होते में समय नहीं लगता। कब होगा ईश्वर जाने या कर्म जाने, कर्म प्रधान पुरुषार्थवान जो लोग होते हैं वो भी कितनी मेहनत करते हैं और कब अपने आप को बदल देते हैं, ये वही जानते हैं, ये हम लोग नहीं जानते। ठीक है, तो इसलिए संभावनाओं की हमेशा गुजारिश हमेशा हर किसी में होती है। तो इसके लिए एक छोटी सी जो बात है, आप लोग इसका पालन करें और अपने जीवन में इसको अपनाएं और संततिवान पुत्र पुत्रीवान बने, और हमारे जीवन के अंदर उनको अच्छे संस्कार कैसे उनके अंदर अग्रणी होंगे, कैसे उनके अंदर संचित होंगे, क्योंकि एक अच्छा हृदय हर किसी के अंदर धड़कता है। ठीक है, पर उसका उपयोग कुछ लोग करते हैं। आत्मा हमेशा अच्छा कर्म करने के लिए बोलती है, बुरा के लिए हमेशा झकझोर होती है। कितने ही आप बुरे हो या कितने ही आप नेगेटिव हो, पर आपको अंदर से बुरा करने के लिए कभी आपकी आत्मा प्रेरित नहीं करती। तो इसी विषय पे आगे हम आज चलते हैं। जो भी पति पत्नी हैं और माता पिता बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय हर चीज प्लानिंग के द्वारा होती है, नियम फॉलो किया जाता है। ठीक है, क्योंकि तुरंत बच्चा पैदा करना कोई भी लेडीज या जेंट्स नहीं करना चाहते, मतलब माता पिता बनना नहीं चाहते। ठीक है, पर अगर आप बनने जा रहे हैं तो इस मुख्य बिंदु पर जो मैं बताने जा रहा हूं उन पर ध्यान दें और उसको अपने जीवन में फॉलो करें और उत्तम संतति प्राप्त करें। क्योंकि जो गलतियां लोगों से होती आई हैं, लोग करते आए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, पर हमें उसके अंदर नित्य प्रतिदिन नया कार्य करना चाहिए। हमें पुराने ढल्ले पर या नए ढल्ले पर हमें काम नहीं करना चाहिए। हमें उस पर कैसे वो अच्छा हो सके उस पर काम करना चाहिए। कोई भी चीज़ नई नहीं और कोई चीज़ पुरानी नहीं है, सब यथावत है। हमें लगता है कि हम उसे फॉलो नहीं करते इसलिए वो नई है, हम फॉलो कर चुके होते हैं तो पुरानी हो जाती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें मुख्य बात यह थी कि जब भी हम हमारे घर के अंदर संतति लाने का प्लान करें तो विचार कर लें बहुत कि हमें कैसी संतति चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही विष हैं और वही अमृत है। ठीक है, तो एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें जब भी संतति का प्लान करना है तो 6 महीने पहले से हम 6 महीने नहीं हो तो 3 महीने कम से कम, मेरा मानना है 6 महीने तो होना चाहिए कम से कम, ब्रह्मचर्य का पालन करें दोनों ही। ठीक है, और ये 3 महीने के तो ऑलमोस्ट आप करें। ठीक है, और उस समय जो आहार आप ग्रहण करेंगे आपके जीवन के अंदर 6 महीने के अंदर, वो बिल्कुल ही नपातुला और व्यवस्थित भोजन होना चाहिए, ना कि तामसिक। ठीक है, क्योंकि हमें विचारवान, गुणवान और व्यक्तित्ववान, पौरुषवान संतान चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड ही 6 महीने तक हम दोनों को भोजन करना चाहिए। ठीक है, 6 महीने तो 3 महीने हमें बिल्कुल निश्चित ही करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के बाद पूर्णिमा, अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक
उस बीच में वो तिथि नहीं बैठी हो तो भी शुक्ल पक्ष में हमें, ठीक है, संभोग करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद उसी दिन से जैसे हम करें, हमें ध्यान होता है कि सब एडवांस हैं, बच्चे जो भी हैं, जो भी माता पिता बनने जा रहे हैं वो बड़े एडवांस हैं, उनको हर जानकारी प्राप्त है। ठीक है, जैसे उनको ये बात मालूम पड़ जाए, प्लानिंग की तो मालूम तो है उनको। ठीक है, उसी दिन से हमारे घर के अंदर 9 महीने तक हम दोनों पति पत्नी माता पिता जो बनने जा रहे हैं वो दोनों इस बात को ध्यान रखें कि हमें उस समय में दोनों को खुश रहना है। कुछ तो रह नहीं सकते, बहुत लंबा पीरियड हो गया 9 महीने तो। ठीक है, पर कम से कम हमें गुस्सा, कम से कम हमें लोगों के पिछड़े में पड़ना, कम से कम बुराइयों को ग्रहण करना, ये ध्यान रखें। ठीक है, और इस समय पीरियड में माता को जो भी उनके मन में हो, जैसा भी हो किरदार हमारे बच्चे का निर्माण करना है, उस किरदार को अधिक से अधिक फॉलो करें। रामायण, महाभारत, गीता और अन्य जो जातियां हैं वो अपने अपने उससे हिसाब से करें। ठीक है, जिसको जो भगवान पसंद आता है वो करें। ठीक है ना, जिसको जैसा लगता है तो उसका पठन पाठन नित्य करें। नित्य मतलब भले 1 घंटा पर नित्य करें 9 महीने तक। ठीक है, तो 9 महीने तक नित्य करें। और भोजन इस 9 महीने में भी माता को शुद्ध आहार पूर्ण लेना है। डॉक्टर जो बोल रहा है वो अलग चीज है, वो तो करें उनके हिसाब से, पर हमें आहार पूर्ण उसको भोजन लेना है। ठीक है, जो हमारा पुराना चला हुआ आ रहा है, क्योंकि नई जो जानकारियां हैं वो शायद बेहतर होंगी पुरानी से, पर ठोस नहीं है, खोखली है। ठोस नहीं, खोखली है, उनका उस समय ही रिजल्ट रहता है। ठीक है, तो माता पिता बनने जा रहे हैं तो ये जो बात मैंने आपको बताई है, इसका अपने जीवन में आप उपयोग करें और निश्चित ही आपकी संतान कार्यवान, शौर्यवान, शीलवान, पुरुषार्थवान होगी और उसके अंदर एक नया तेज आपको देखने को अपने आप मिलेगा। इतना जितना मैंने बताया है इतना ही आप कर लें। करने को तो बहुत कुछ है और भी मैं बता सकता हूं, पर मैंने आपको सिंपल शोबर बताया, इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, इस बात को आप नोटिस कर लीजिए और आप इस काम को करना अगर आज ही हैं तो आज से इसको प्रारंभ कर लें और इसको फॉलो करें और अपने जीवन के अंदर एक उत्तम संतति, उत्तम संतान की प्राप्ति की कामना को, कल्पना को पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।